अलवर सुना है आपने? अलवर राजस्थान का एक जिला है अलवर, जहां भर्तहरि की गुफा भी है और बहुत सिद्ध संत वहां जंगल में हुए हैं। वहां जंगल में एक सिद्ध संत थे, बहुत उच्च कोटि के महान योगी सिद्ध संत थे, बहुत उच्च कोटि के महान योगी समाधि सिद्ध योगी थे। उनका शिष्य भी उन्हीं की कोटि का था, सिद्ध पुरुष था। उस बीहड़ जंगल में बहुत दूर लोग पैदल चलकर उन संत का दर्शन करने आते थे। अलवर राजा को पता चला, अलवर नरेश को, कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हम भी दर्शन करके आवे। तो राजा हाथी पर बैठ करके दर्शन करने के लिए चला। और उनका स्थान अभी भी है, टीले पर स्थान था। जैसे यहाँ ऊंचे पहाड़ी है, ऐसे टीले पर स्थान था। तो धूना पर गुरु चेला दोनों बैठे भजन कर रहे थे और हाथी आता हुआ दिखाई पड़ा दूर से। ऊंचे पर थे ना, तो हाथी आता हुआ दिखाई पड़ा, हाथी का होदा और राजा। तो चेले से बोले कि देख बच्चा, भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है, अब जल्दी करो नहीं तो हम दोनों का भजन चौपट होने वाला है। चेला ने कहा कि राजा आ रहा है, सुनते हैं अलवर का। बोले यही तो भगवान की माया है, राजा जैसे ही सामने आवे तो हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको गाली देना, और दोनों इतना झगड़ा करना कि बस मारपीट बाकी रह जाए, पर नाटक पूरा करना मारने पीटने का। कहे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य, आप गुरु, आपसे मैं दुर्वचन कैसे बोल सकता हूं। अरे बच्चा, मेरी आज्ञा का पालन कर, नहीं तो हम दोनों का भजन नष्ट हो जाएगा। तो चेले ने कहा कि झगड़े का कोई कारण हो तब ना झगड़ा करें। तो बोले हम कहेंगे कि तू मेरा टिक्कड़ जानते हैं ना? टिक्कड़ नहीं जानते? जो मोटी रोटी साधु लोग धूना में बनाते हैं, मोटी रोटी, उसको साधुओं की भाषा में टिक्कड़ कहते हैं। तो बोले हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि तू पेटू है, मेरा टिक्कड़ खा गया, और तुम कहना तुम धूर्त पाखंडी हो, तुम पेटू हो, तुम टिक्कड़ खा गए। टिक्कड़ वहां है ही नहीं, झगड़ा टिक्कड़ का करना, रोटी का झगड़ा करना। दोनों ही गुरु चेला राजा के सामने रोटी के लिए झगड़ने लगे। राजा बहुत रुष्ट हुआ कि जनता भी एकदम भेड़चाल है, जो रोटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं वो सिद्ध पुरुष कैसे हो सकते हैं, अच्छे संत कैसे हो सकते हैं। तुरंत उसने महावत को कहा कि हाथी मोड़ो, महात्मा है, पड़े रहने दो, इनको भगाना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम इस जंगल में इनके पास आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो उस राजा ने खुद तो लौट ही गया और उसने प्रतिबंध कर दिया कि जंगल में उनके पास कोई न जावे। एकदम शांत एकांत हो गए। ये हम इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि वस्तुतः जो सच्चे संत होंगे वो तो अपने आप को कच्चा प्रमाणित कर देंगे, और जो ढोंगी पाखंडी होंगे, कालनेमी के जैसे अथवा कपट मुनि के जैसे, वो कपट मुनि जैसे एक से एक पढ़े लिखों लोगों को भी चक्कर में डाल देंगे। वो इतना बढ़िया अभिनय करेंगे साधुता का, वो इतना अच्छा अभिनय करेंगे गुरुता का, इतना बढ़िया अभिनय करेंगे कि आप चक्कर में फंस जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है। आप हनुमान जी से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते, बुद्धिमताम वरिष्ठम। आप हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और इतने बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी भी कालनेमी को देखकर चक्कर में आ गए। अरे बोले भाई बड़ा सिद्ध महात्मा है, यहीं बैठे बैठे कहता बो मारा बो मारा बो मारा बो